नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 8.2 को लेके है। ट्रिगोनोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.2 है उसे आज स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि जो हमें दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट दिया हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे जो एक टेबल बनवाई थी 0 से 180 अंश तक की जो वैल्यू थी साइन से लगाकर कोसेक तक पूरी हमने बताई थी कि आपको 0 से 180 अंश तक के मान को कैसे ज्ञात करना है। उसमें केवल हमने बताया था कि अगर आप साइन के मान को अगर याद कर लेते हैं तो उन्हीं को रिवर्स करते हैं, 1 अपॉन कर लेते हैं, कहीं साइन अपॉन कॉस कर लेते हैं, वो 10 में सेक में कर लेते हैं 1 अपॉन कॉस और कॉसेक में 1 अपॉन साइन करके हम 0 से 90 और 90 से 180 की वैल्यू हमने फाइंड की थी। तो उसी को यहाँ ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया हुआ है साइन 60 अंश, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 अंश का मान क्या होता है अंडर रूट 3/2, यानी कि रूट 3/2। अब इसके साथ cos 30 दिया हुआ है, तो यहां पे जो साइन 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा रूट 3/2 प्लस साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 और वही वैल्यू cos 60 में होती है, क्या हो जाएगा 1/2। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमने बताया कि रूट किसी भी संख्या का उसी संख्या का रूट से गुणा अगर किया जाता है तो वो रूट स्क्वायर में खत्म हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा और अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 4 प्लस यहां से 1/4। फिर हमने बताया था कि रूट खत्म हो जाता है स्क्वायर करने पे, क्योंकि रूट ही 1/2 होता है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके जो अंदर की वैल्यू होती है वो हमारी नोट कर ली जाती है। इसके बाद कितना दिया हुआ है 4 प्लस 1/4। यहां से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 आएगा, और यहां पे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4 और क्या आ जाएगा 1। तो यहां से हमने साइन 60 और cos 30 प्लस साइन 30 और cos 30 में अगर हम मान को रखते चले जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा यहां से 1। ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड वहां पे हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहां भी हमें क्या है अलग अलग जो मान है उनको अब की बार स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसे नोट कर लेते हैं 2। इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं कितने का tan 45 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इसको भी इसी तरीके से cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। अब यहां पे हमें जो मान दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है tan 45 का। तो tan 45 का कितना मान होता है 2 1 का स्क्वायर। अब यहां पे tan 45 tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां देखिए tan 45 अंश का जो मान होता है उसे लिख सकते हैं साइन 45 बटे अपॉन कॉस 45। अब साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ये जब दोनों सभी कट जाएंगे तो कितना आएगा हमारा 1। तो यहां से tan 45 को जो मान होता है उसे 1 लिखेंगे, प्लस अब cos 30 अंश का मान cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है
कितनी cos 30 की होगी, क्योंकि ये आपस में अपोजिट लिख लिए जाते हैं, तो इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, √3/2 का होल स्क्वायर। ये हमने लिख लिया है। यहां से 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा, प्लस यहां से √3 का करेंगे तो 3/2 का 4, और इसमें करेंगे तो 3/4। ये हमारा 3/4 प्लस का है और 3/4 माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा कितना बचेगा, यहां से 2 × 1 तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट ये पार्ट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट हमने नोट किया हुआ है, cos 45 अपॉन sin 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे देख लेते हैं, सॉल्व इक्वल टू cos 45 का जो मान होता है वो 1/√2 अपॉन, अब यहां पे sec 30 की वैल्यू दी हुई है, जबकि हम जानते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो यहां से sec 30 की जो वैल्यू होगी 1/cos 30, इस प्रकार से इसे हमने टेबल में बताया हुआ था। तो यहां पे हम लिखेंगे sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 1/, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस, इसी प्रकार से हमें cosec थीटा पता होता है 1/sin थीटा, यानी cosec 30 की वैल्यू होती है 1/sin 30 और sin 30 1/2, तो कितनी आ जाएगी 2, यानी कि cosec 30 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी 2। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है 1/√2, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो कितना आएगा √3। यहां पे 2 रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3। अब फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से, तो √3 हमारा चला गया ऊपर, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, यहां पे 2 + 2√3, ये हमारा आ गया यहां पे। अब इसे देखते हैं, इज इक्वल टू √3 अपॉन, अब हम √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 2√2 प्लस 2 अब यहां 2 है यहां 3 है, तो कितना हो जाएगा 6। अब हम हर में देखते हैं, जो नीचे में दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि हमारा कॉमन कितना आएगा, √3/2 कॉमन आ गया, तो √2 प्लस √6 हो गया। अब इसमें क्या कर देते हैं हम, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देते हैं। √3 यानी कि जब यहां पे प्लस होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा माइनस का, तो √2 माइनस √6 अपॉन 2 √2 प्लस √6, इसे लिखेंगे √2 माइनस √6। देखिए यहां पे √2 माइनस √6 अगर हमने ऊपर किया है तो उसका मल्टीप्लाई नीचे भी, अगर इन दोनों को अगर हम यहां से काट देंगे तो हमारा फिर से वही √3/2 √2 प्लस √6 बच जाएगा। ये हमारा रूल है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर लेते हैं सॉल्विंग के लिए। तो अब इसे लिखते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा √6 माइनस √18, 6 3 जा 6 जा 18। अब यहां पे कितना लिखा हुआ है 2, और ये हमारा एक फार्मूला होता है a + b, यहां लिख भी देते हैं हम a + b एंड a - b, उसे लिख सकते हैं a² माइनस का b²। तो उसी प्रकार से यहां भी लिखते हैं √2 का स्क्वायर माइनस √6 का
स्क्वायर। इसे हमने नोट कर लिया। इसके बाद यहां से हमारा √6 माइनस, अब √18 है तो यहां पे इसके फैक्टर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं दिया हुआ है हमें √6 माइनस √18 दिया हुआ है। अब √18 पे यहां रूट स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं कि रूट स्क्वायर क्या होगा। तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और 9 का कितना आ जाएगा 3√2। तो यहां पे हम लिखेंगे 3√2 अपॉन, यहां 2 हमें पहले से ही दिया हुआ है 2। अब इसे लिखेंगे तो √2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 होगा, √6 का स्क्वायर होगा वो 6 हो जाएगा। तो कितना आएगा माइनस का 6। अब यहां नोट करते हैं, यहां से √6 माइनस 3√2 अपॉन 2 और यहां कितना बचेगा माइनस का 4। अब क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा √3√2 माइनस √6 अपॉन माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से यहां क्या बचेगा हमारा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। और यही हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो हमारा आ रहा है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर जो 4 है उसमें दिया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया हुआ है sin 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2, इसे लिख लेते हैं 1/2 प्लस tan 45 sin थीटा बटे cos थीटा अगर करेंगे तो tan 45 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हमारा यहां पे आता है cosec 60 और cosec जो होता है वो sin का अपोजिट होता है। 1/sin 60 करेंगे तो कितना आएगा 2/√3। √3/2 होता है sin में 60 का और cosec में 2/√3। इसके बाद यहां हमारा दिया हुआ है sec 30 का मतलब है 1/cos करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 और cot 45 और tan 45 की वैल्यू जो है वो हमारी कैसी रहती है फिक्स रहती है। इसके बाद आगे देखते हैं कैसे करेंगे। जब तक आप 0 से 90 तक की वैल्यू को ऑरल तरीके से जैसे हमने बताया हुआ है उस तरीके से जब आप याद कर लेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करने में आपको बहुत आसानी होगी और बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि हमें 1/2 प्लस 1 माइनस माइनस 2/√3 दिया हुआ है। तो यहां से हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 2√3। 2√3 होगा तो यहां पहले से ही 2 है तो क्या हो जाएगा √3। इसमें हमारा आएगा प्लस 2√3 और इसके साथ हमारा आ जाएगा माइनस का 4। अब नीचे वाले पार्ट में देख लेते हैं, हर में देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में देख लेते हैं जो नीचे दिया हुआ है जितना शेष है हमारा, इसमें भी हमारा क्या आएगा 2√3। √3 है तो इसके साथ हो जाएगा 4 प्लस 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा √3 और इसमें अगर कुछ भी नहीं है 1 है तो वो हमारा हो जाएगा 2√3। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट के साथ और सेकंड का थर्ड के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2/√3 और 2/√3 कैसा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा वो हम उसे नोट कर लेते हैं। यहां पे √3 है और यहां 2√3 है तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन नीचे भी हम करेंगे तो हमारा आएगा 3√3 प्लस का 4।
पिछले वाले थर्ड पार्ट में हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किया हुआ था, उसी प्रकार से इसमें भी कर लेते हैं। तो ये हमारा आएगा 3√3 माइनस का 4। यहां पे जो नीचे दिया होता है उसी को हमें करना होता है कॉम्प्लेक्स, तो 3√3 माइनस 4, और नीचे भी हम करेंगे 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस का 4। अब यहां पे हमारा क्या हो गया, a माइनस बी मान लेते हैं, ये भी a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी, और a माइनस बी में हमारा जो आएगा वो आएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए इसे देखते हैं। तो a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी फार्मूले को यहां अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 2ab करेंगे तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24√3 अपॉन इसका करेंगे तो 9 इंटू 3 और माइनस का 16। इसको आगे लिखते हैं, इसका हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो आएगा 9 इंटू 3 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन यहां पे हमारा 9 3 जा 27, और 27 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 11। यहां पे भी हम देखते हैं कि 9 3 जा 27, और अगर हम यहां पे 16 को, चलिए यहां नोट कर देते हैं, 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 11 जब करेंगे तो यहां पे हमारा आएगा, इसको ऐड कर देते हैं तो 27 प्लस 16 कितना होता है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके फोर्थ पार्ट है उसका आंसर क्या होगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो इस प्रकार से हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं इसके फर्स्ट जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके लास्ट पार्ट नंबर 5 पे। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट जो है वो दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी आपके जितने भी एंगल दिए हुए हैं यानी कि 0 से 180 तक हमने लर्न करवाए हुए हैं, उसमें से अप्रॉक्स 90 तक का ही पूछा जा रहा है, लगभग 90 तक के ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 5 अब cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 को ऐसे भी लिख सकते हैं cos 60 स्क्वायर प्लस 4 sec 30 होल स्क्वायर माइनस 10 45, इसका भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। और ये जो नीचे दिया हुआ है उसे अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं cos स्क्वायर 30। यहां पे हमें cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 5 cos 60 की जो वैल्यू होती है वो साइन जो 30 होता है उसके अपोजिट होती है, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। sec जो होगा वो cos का अपोजिट होगा, और sec 30 पूछा हुआ है तो cos 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो क्या हो जाएगा इसका 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन। अब हम नीचे वाले देखते हैं कि यहाँ पे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 दिए। हमने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चाहे तो आप इनके मान रख के अलग अलग वैल्यू रख के ऐड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूले पे
सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक फार्मूला है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। ये क्या है, एक फार्मूला है। क्या है, फार्मूला। इसे हमने पिछले जो वीडियो था उसमें बताया हुआ था कैसे इसको प्रूफ करेंगे। अब यहां पे हमें एंगल कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी कि हम थीटा की जगह अगर 30 रखते हैं या कुछ भी वैल्यू रखते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए। थीटा अगर हम 30 रखते हैं, इसमें भी 30, इसमें भी 30 है, 45 है, 45 रखेंगे तब भी इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 1/4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस इसका करेंगे तो 2 का 4, √3 का 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1। और नीचे जो 1 है, अगर हम किसी भी संख्या में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो संख्या में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, वैसी की वैसी बनी रहती है। यहां से इसे हम लिखते हैं तो क्या आएगा, 5/4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस 16/3 माइनस 1। इसके बाद 4 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 12। इसे आगे सॉल्व करते हैं। इन 15 और 64 को ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, 79 माइनस 12/12। और इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6/12, यानी कि 67/12। इस प्रकार से ये जो हमें दिया हुआ था 5th पार्ट, उसका जो आंसर आएगा वो 16/12 आएगा। आप इस प्रकार से जो क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के जो 5 पार्ट्स हैं उनको आसानी से लगा सकते हैं। थैंक यू।